आज की इस वीडियो में हम ये 3 फेस स्टार्टर है जो स्टार डेल्टा मोटर में इसका यूज़ करेंगे हम। इसकी एलटी कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है MUG15। जो ये मोटर यहाँ पे 10 HP का है। इस स्टार्टर को हम 10 HP से 15 HP की मोटर तक यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा कि हम स्टार डेल्टा जो मोटर है उसका कनेक्शन हम स्टार्टर से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्टर एक कुछ इस तरह से पैकिंग होकर आता है, लेकिन इसका जो कवर था वो मैं हटा लिया और यहाँ पे जो पुराना स्टार्टर है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, इसके अंदर 10 HP का मोटर लगा हुआ है और इस मोटर के साथ हम यहाँ पे स्टार डेल्टा है, क्योंकि जो 10 HP का जो मोटर आता है इससे स्टार्ट होता है और ऊपर की जो मोटर आती है वो स्टार डेल्टा में होती है। और यहाँ पे इसका आउटलेट है और ये यहाँ से गया है टैंक के अंदर। और यहाँ पे ये जो स्टार्टर है यहाँ पे ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बहुत लंबे टाइम से ये स्टार्टर यहाँ पे बंद पड़ा था। स्टार्टर के यहाँ पे सभी कोयल यहाँ पे डैमेज हो चुकी हैं, जो बिल्कुल ही वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने मोटर को चेक किया है, मोटर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो हम इस स्टार्टर को यहाँ से रिमूव करके इसके स्थान पे नया स्टार्टर फिट करेंगे। तो मैं इस स्टार्टर को यहाँ पे पूरा खोल लिया हूँ और यहाँ पे जो नया स्टार्टर लगाएंगे तो इसके ऊपर इधर से फिट नहीं होगा। हम इसके पीछे एक लकड़ी का 2 प्लाई का लगा के उसमें हम यहाँ पे स्टार्टर को फिट करेंगे। मैं यहाँ पे स्टार्टर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्टर कुछ अंदर से इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे इस स्टार्टर में बहुत सारे फंक्शन है जो हम इसमें अगर ऐड करना चाहें, मोबाइल से ऑपरेट करना, वो सभी कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्टर को फिट करता हूँ यहाँ पे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं स्टार्टर को यहाँ पे फिट कर दिया अच्छे से और यहाँ पे समर्सिबल पंप का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पे कर दिया, स्टार और डेल्टा का। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा पूरा कि स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने RYB A1 जो पॉइंट है यहाँ पे R को जोड़ा है और B1 पॉइंट पे Y को जोड़ा है और C1 पे ब्लू वायर को। तो ये कनेक्शन इधर का था डेल्टा का। अब मैं स्टार का दिखा रहा हूँ, A2 B2 C2 RYB। इसी हिसाब से हम सीरियल में जोड़े हैं RYB। तो ये जो स्टार कनेक्शन है वो यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए। अब जो पत्ती आपको दिखाई दे रही ये आपस में तीनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, यानी कि जो मोटर फर्स्ट में स्टार्ट होती है तब ये स्टार के अंदर होगी, फिर डेल्टा में। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं ये जो पॉइंट है ये स्टार का है और इस साइड वाला जो पॉइंट है वो डेल्टा का, यानी ये पत्ती जुड़ी हुई है वो स्टार का है, ये यहाँ पे डेल्टा वाला है। तो तीनों कॉइल यहाँ पे अलग अलग आपको दिख रही है सामने से। और यहाँ से ये देखेंगे, ये यहाँ से मेन सप्लाई जो RYB इनपुट सप्लाई दी जाएगी यहाँ पे MC बॉक्स से हम उठा के यहाँ पे देंगे। तो ये एक इनपुट सप्लाई है RYB। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, जितने भी हम ये वायर कनेक्ट कर रहे हैं स्क्रू के अंदर फंसा के, तो यहाँ पे किसी भी वायर को जो स्क्रू है यहाँ पे लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे स्पार्क होगा। स्टार्टर में किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वायर यहाँ पे लूज़ रहता है वो स्पार्क करता है, बाद में स्टार्टर में प्रॉब्लम आती है ट्रिप होने की। अब मैं यहाँ पे एक सेटिंग में चेंज किया था, जो एम्पियर सेटिंग है। यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग 13 एम्पियर के ऊपर रखा हूँ। जो हमारे 10 HP का जो मोटर है उसके लिए 13 एम्पियर की सेटिंग पे रखा हूँ। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे स्टार्टर को मैनुअल रखना है, एक ऑटो रखना है, किस प्रकार से रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो स्विच है इसमें 3 सेटिंग है, यानी सबसे ऊपर इसके अंदर ऑटो है और बीच में मैनुअल है और सबसे नीचे बाईपास। यहाँ पे देखिए 3 तरह से ये काम कर रहा है, सबसे ऊपर ऑटो, बीच में मैनुअल और सबसे नीचे बाईपास। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सभी कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रखा हूँ। और ये RYB यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे जो 4 पोल का ये DP है इसके अंदर ऊपर RYB में बिठा रखा हूँ, यानी जो फेस सप्लाई है। क्योंकि हम अगर इस फील्ड में नए होते हैं तो स्टार डेल्टा कनेक्शन और फिर 3 फेस के नाम से ही घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, RYB या जो फेस सप्लाई आई है ये तीनों फेस में इस वायर को कनेक्ट करना है, न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं करना है। समझ गए हैं आप यहाँ पे कि इसमें फेस में कनेक्ट करना है। 3 फेस है, तीनों फेस में एक एक वायर कनेक्ट कर दिए हैं। देख लीजिए आप यहाँ से, अगर यहाँ पे मोटर को ऑन करते हैं, अगर पानी कम आता है तो इसका मतलब हमें यहाँ से किसी भी 2 फेस को हम अगर चेंज कर देंगे तो हमारी मोटर सही दिशा में
यहाँ पे चलेगी और पानी का प्रेशर भी अच्छा प्रेशर आएगा यहाँ पे। तो चलिए ये जो यहाँ पे 4 पोल का डीपी है, मैं इसको यहाँ पे ऑन कर लिया हूँ। काफ़ी हैवी है ये डीपी यहाँ पे, और इसके जो पैनल के 2 स्क्रू टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर और नीचे, इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं दोनों स्क्रू को अच्छे से फिक्स कर दिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों को फिक्स करने के बाद अब हमारा इस पैनल यहाँ पे सेफ है। अब हम ये खुलेगा नहीं। ये जो रेड इंडिकेटर है यहाँ पे ये ग्लो हो रहा है, कैमरे में शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एलईडी ग्लो है यहाँ पे। और ये जो स्विच है इसको हमें यहाँ पे ऑन की अवस्था में रखना है। तो नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये स्विच यहाँ पे ऑन रहता है। और ये जो रोटरी स्विच है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा फेस कटा हुआ है, यहाँ पे तीनों फेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये इसके लिए दिया जाता है कि हम यहाँ पे कोई फेस अगर वीक हो या नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज दिखा देता है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। मोटर को यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अभी, तो यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे इसका एम्पियर नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे अभी स्टार में चल रही है मोटर, जैसे डेल्टा में जाती है तो एम्पियर हाई जाएगी फिर डाउन हो गया, यानी 8 एम्पियर अभी हमारा मोटर ले रहा है। तो यहाँ पे ये जो आप 4 पोल का डीपी से हमने जो कनेक्शन लिया है इसको हम यहाँ पे पैक करेंगे, और जो पुराना डीपी जिस साइड में है इसका कनेक्शन हटा रखे हैं। तो मैं सभी का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, और फिर आपको ये जो मोटर है इसका जो फर्स्ट प्रेशर है वो भी दिखाऊंगा, पानी कितना गंदा आएगा और फिर लास्ट में कितना साफ़ पानी आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पानी है यहाँ पे फर्स्ट में कितना गंदा पानी आ रहा है, मतलब आयरन का पानी है। तो ये पानी यहाँ पे हम निकलने देते हैं, और जब साफ़ पानी आता है तब फिर आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है, और जहाँ हमारा पैनल है वहाँ तक पानी पहुँच गया है। तो चलो ये पैनल के पास बाद में मिट्टी डाल के इसको ठीक किया जाएगा, वो बाद की बात है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मोटर से हमारा पैनल यहाँ पे बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा ना सोचे कि मोटर दूसरी चला रखे हैं और पैनल दूसरा है, इसी मोटर का वो पैनल है। यहाँ पे आप देखेंगे जो 4 पोल का डीपी है इसमें से मैं वायर ऊपर से नहीं लिया हूँ। इसमें जो क्योंकि ऊपर से जो वायर लेते हैं तो डस्ट जाता है, इसलिए मैं वायर को यहाँ पे नीचे से लिया हूँ, ताकि हमारे सेफ्टी से वायर इसमें गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो मोटर के जो ये वायर लगे हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर ये एक सेफ्टी गार्ड दिया जाता है जो रबड़ का होता है, लेकिन इसमें अगर इसको निकाल देंगे तो वायर अंदर कट सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी मैंने यहाँ से वायर निकाला सभी में बीच में से इसको लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से भी आप कट कर सकते हैं, और फिर इसमें वायर को अंदर डाल सकते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा स्टार्टर है, यहाँ पे जिसके पास जो 4 पोल का डीपी लगा उसको भी हमने पैक कर लिया, और यहाँ पे स्टार्टर अभी हमारा रनिंग कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने बताया था कि अगर मोटर यहाँ पे पानी कम फेंके बाहर तो फेस को चेंज कर लेना चाहिए। आप डीपी से चेंज कर सकते हैं या पैनल से, जहाँ पे आपको नज़दीक लगता है, जो भी आपको सूटेबल लगता है वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।